हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमेशा अपने आप को स्वयं मौका दें। जब भी आपसे कोई गलती हो, जब भी असफलता हाथ लगे, तो खुद अपने आप को मौका दीजिए कि इस बार मुझे करना है किसी भी हाल में। नामुमकिन देखिए कोई भी चीज नहीं है। आप कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे पास इतने काम है, ये सारी चीजें हैं। पॉसिबल जितना आप सोच रहे उतना नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा तो कम है, कुछ तो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हमेशा सकारात्मक दिशा में काम करिए और ये सोचिए कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, नहीं से कुछ तो हो रहा है। नहीं करने से बेटर है कि कुछ तो हम कर रहे हैं, नहीं उतना हो पा रहा है जितना आप सोचे हैं या जितना होना चाहिए, लेकिन एकदम से जो जीरो है उससे ऊपर थोड़ा सा तो उठ रहा है। तो हमेशा एक चांस अपने आप को दीजिए कि अब की बार मुझे करके दिखाना है। अभी तक जो भी किया उसमें थोड़ा सा पैटर्न में हमको चेंज लाना है, अपने तरीकों में बदलाव लाना है, लेकिन अपने लक्ष्य को बार बार चेंज नहीं करना है। अगर आपने डिसाइड किया है, आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है, तो ये नहीं कि समय लग रहा है तो फिर दूसरा चूज कर ले, नहीं। आप अपने लक्ष्य को मत बदलिए, लेकिन हाँ, तरीकों को बदल सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको असफलता मिल रही है आपके तरीके से। तो करना क्या है, मेहनत को तो दुगनी तिगुनी कर देनी है पहली बात, क्योंकि वहां तो जरूर कमी है। रिवीजन को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है, मेहनत में आ जाता है वो सारी चीजें। उसके बाद यही है कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और एकदम जीवन के प्रति निराशा मत रखें कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आप लोग पूछते हैं नामुमकिन है ये चीजें, भाई नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। वही चीज है ना कि अगर आप स्लॉट बना के पढ़ेंगे, आप एक दिन का देखिए कि आप 3-3 घंटे का लीजिए, 2-2 घंटे का लीजिए, जितना देर आप बैठ सकते हैं। सबकी कैपेसिटी अलग, शुरू में तो कम होगा, किस सबकी बात है, शुरू में कम होंगी चीजें। आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे ना, पहले आप 1 घंटा बैठिए, फिर 2-2 घंटा आप बैठेंगे, फिर आपको खुद लालच लगेगा कि अरे यार मेरा हो जा रहा है चीज, थोड़ा सा और बैठेंगे तो ये भी चीज हो जाएगी। तो वो आप बढ़ाते जाएंगे, खुद बढ़ाते जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से आप दिन रात पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरह से परिवर्तित हो गए पहले से और अब में कितना अंतर है। तो ये करने से होगा, अपने सोच को बदलने से होगा। तो ये मत सोचिए कि चीजें हो नहीं पाएंगी। और वही बात है कि अगर आपने कुछ चीज सोचा है, अगर आपके पास टाइम है ये कुछ करने के लिए, आप ये सोच रहे हैं कि अभी मौका है, लाइफ में थोड़ा सा समय मेरे पास बचा है करने के लिए, तो उसमें जी जान लगा दीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं हो पाएगा, है ना। और ये क्या कहते हैं कि आप एक गलत फहमी मत पालिए। अक्सर ये होता है कुछ बच्चों में कि उन्हें ये लगता है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं पढ़ रहा है, हम नहीं काम कर रहे हैं तो कोई नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं होती है। अपने मन में एक ये धारणा बना लीजिए कि आप नहीं कर रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जो बहुत विषम परिस्थिति में है, बहुत खराब परिस्थिति उनकी चल रही है, लेकिन उसमें भी दिन रात एक किए हुए हैं। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि आप सो रहे हैं लेकिन अगला नहीं सो रहा है, अगला पढ़ रहा है। मैं तो ऐसा ही था कि जब भी पढ़ने बैठती थी तो नींद जब आती थी, सो गई बहुत देर तक, मान लीजिए कभी कभी है कि कई घंटे मान लीजिए हो गए सोते हुए, तो फिर तुरंत मतलब आंख खुलती थी और ये सोच के कि मैं तो सो रही हूँ लेकिन अगला नहीं सो रहा होगा, अगला तो पढ़ रहा होगा, वो मुझसे आगे निकल जाएगा। फिर उठ के बैठ जाते थे। तो हमेशा ये मत समझिए। और क्या है ना कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपको कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर ही नहीं रहा यार। वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो बहुत कुछ करेंगे और आप उनके भरोसे रह जाते हैं, अच्छा वो भी तो नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या है ना, दिमाग आराम खोजता है, शरीर आराम खोजता है। आप आराम पाने के लिए तरह तरह के बहाने आप खोजेंगे। आपको लगेगा अच्छा वो भी तो नहीं कर रहा है, चलो एक ग्रुप बनाएंगे। आप तो विश्वास करना है उस व्यक्ति पे, उस ग्रुप पे, कि अगला व्यक्ति मुझे एकदम अच्छे से बताए। जैसा मैं ईमानदार हूं कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सब बता रहा हूं, अगला भी मुझे बताएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि विश्वास अपने आप पे करिए, उम्मीद अपने आप से रखिए। ग्रुप वगैरह मुझे सही नहीं लगता है। जितना आप अकेले अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे ना, जितना अकेले बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, उतना ही सही है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं कि अगला जो कह रहा है वो सही ही है। आप अपना देखिए, अगला करे या ना करे ये उसकी प्रॉब्लम है, आप क्या कर रहे हैं इतना जानिए। और ये इतना जान लीजिए कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उसमें भागिए मत। और मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, लाइफ में रखा ही क्या है। पता है सबको मरना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सबको पता है, लेकिन फिर भी इंसान करता है ना, पेट के लिए करता है, अपने अपने जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें तो करता है, ये संघर्ष करता है। हर एक जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु करते हैं संघर्ष अपने जीने के लिए। तो फिर क्या दिक्कत है, यही तो संघर्ष है। हम लोग का संघर्ष, एक मनुष्य है, बुद्धिजीवी प्राणी है, तो हमारे पास तो यही संघर्ष है कि भाई हम पढ़ेंगे लिखेंगे या कुछ अच्छा काम करेंगे। बाकी जानवर का जो संघर्ष उनके जीवन में वो अपना करते हैं, तो हम अपना कर रहे हैं। और नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। तो दो में से एक चीज आप डिसाइड कर लीजिए, करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो फिर मेहनत करनी होगी, और नहीं करना है तो संतोष करना होगा कि जैसा भी मेरा जीवन चल रहा है ठीक है, हम प्रताड़ित हो रहे हैं और हमें दिक्कत हो रही है, हमें लोग अपमानित कर रहे हैं,
कोई वैल्यू नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, हम इसी के साथ अपनी लाइफ को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही लेके चलेंगे लाइफ को, आपको ये मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, अगर आपको मंजूर नहीं है, नहीं ऐसे जिंदगी नहीं बितानी, मुझे खुदगर्जी वाली जिंदगी चाहिए कि मैं स्वाभिमान के साथ अपना जीवन बिताऊं, अगर ऐसा चाहिए तो फिर आपको करना पड़ेगा। एक होता है ना कि भीड़ में खड़े होकर ताली बजा रहे दूसरे के लिए, एक है कि मेरे लिए तालियां बज रही हैं, मैं अलग खड़ा हूं। तो फिर जब अलग खड़ा हूं तो अलग काम भी करना पड़ेगा। तो भीड़ में फिर क्यों शामिल हो रहे हैं कि अगला जैसा कर रहा है मैं भी करूंगा? ये चीज दिमाग में रखिए। अपना अलग नियम बनाइए ना, आप अलग इंसान हैं, आपका व्यक्तित्व अलग, अपना अलग नियम बनाइए। कोई जरूरत नहीं है किसी का देखा देखी करने की, कुछ नहीं। आप टिप्स ले रहे हैं, अच्छी बात है, आप मोटिवेट हो रहे हैं मेरी बातों से या किसी बातों से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके अंदर जो सोल है ना, ये अंदर जो आपकी चीजें चल रही है ना, उससे ज्यादा ज्ञानी और उससे ज्यादा बेहतर टिप्स आपको और कोई दे ही नहीं सकता है। तो आप खुद बेहतर अपने आप को जानते हैं, उसी हिसाब से काम करिए जैसे आप हैं, है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है अपने आप को समझना। और अपने आप को कब समझेंगे? जब आप अपने आप को अकेले में टाइम देंगे। हमेशा बहुत सारे लोगों को देखते हैं 10 लोगों के बीच में घिरे रहना पसंद करते हैं, 10 लोगों के बीच में हाँ हाँ आपको बढ़िया से हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, वो पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जीवन में खुश रहना चाहिए, लोग समाज है, लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाकी लोगों से निकाल के अपने लिए पर्सनली निकालना चाहिए, जिसमें आप अपने आप को जान पाएं। और जो व्यक्ति अपने आप को जान पाएगा, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट अपने आप को कर पाएगा, वही व्यक्ति सफल होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ ना, सफल होना मुश्किल नहीं है। मुझसे बहुत सारे ये प्रश्न पूछते, दीदी कितने अटेम्प्ट आपने दिए एग्जाम के, तैयारी कितने साल की? भाई मैं बता दूं कि इसमें कोई बहुत ऐसी प्राउड वाली बात नहीं है, बस ये है कि मैंने किया, प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ, मेहनत की तो हुआ। 10 महीने की तैयारी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट था कि मैंने तैयारी इस तरह, इस लेवल की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाला। क्योंकि इसके पहले तो पता नहीं क्या क्या लाइफ में मुझे तो याद करने का मन ही नहीं करता, ऐसा जीवन चल रहा था ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वही आप लोगों वाली हाल कि क्या होगा। लेकिन वही है कि कुछ होता है, भगवान का एक इशारा होता है कि अब नहीं करोगे तब कब करोगे, जब दिमाग एकदम खुल गया। और वही था कि मुझे मंजूर नहीं थी ऐसी जिंदगी की, मुझे कोई वैल्यू ना दे, अपमानित करे, क्योंकि अंदर से पता है ना कि मेरे अंदर वो चीजें हैं, मैं कर सकती हूँ, ऐसा अंदर से फीलिंग आती है, आप लोगों के भी आता होगा। तो इसलिए आपको मंजूर नहीं होंगी चीजें कि लोग आपको अपमानित बार बार करें, आपको वैल्यू ना दे। तो फिर जब नहीं मंजूर है तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि आपको करना पड़ेगा, हर हाल में अपने आप को सफल होकर दिखाना पड़ेगा, तब लोग आपको वैल्यू करेंगे। तो ये चीज मेरे साथ भी थी, तो मैंने ऐसा किया। और यही बात है कि आप लोगों के सामने है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था, मैं यही कह रही हूँ। और ये भी मैं बता दूं कि मेरी पहले कोई तैयारी नहीं थी, जीरो लेवल से कोई तैयारी नहीं थी, जीरो लेवल, मैं कुछ भी नहीं जानती थी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस क्या है। कहने के लिए ग्रेजुएशन में भी हिंदी था मेरा, वो एक डिग्री के लिए मान के चलिए कि मेरी वो पढ़ाई नहीं थी। कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे जॉब करनी है, बस अपनी सूरत लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, सब कुछ मिलेगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बाकी लोगों का मैं देखती थी, अपने जो बहुत सगे संबंधी उनका देखती थी कि सब कुछ मिल रहा है बिना किए, लाइफ एकदम रॉयल लाइफ चल रही है, तो मुझे भी ऐसा था, मुझे भी ऐसा होगा। लेकिन भाई वही बात है कि सब अपनी अपनी जर्नी लेके आए हैं, हमारी आत्मा अपनी जर्नी लेके आई है, बहुत चैलेंजेस हैं लाइफ में। तो कहीं ना कहीं से आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको चैलेंजों को स्वीकार करना है और आपको एक्शन लेना है और पावर को दिखाना है अपने। ये आपको फील, बार बार चैलेंज अगर लाइफ में मिल रहा है ना, हर तरह से आपको चैलेंज मिल रहा है, तो बस आपका यही है ना कि आपकी सोल का जो पर्पस है इस लाइफ में आने का, कि आपको पावर दिखाना है। हालांकि सोल का पर्पस जानने के लिए बहुत मेडिटेशन की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अगर आप जान गए तो लाइफ सफल है, नहीं जाने तो आप भटकते रहेंगे। इसीलिए बहुत दुनियादारी के चक्कर में सब मोह माया है, आपको भी पता है। अपने आपसे कनेक्ट करिए, आप सफल रहेंगे, आप जो सोचेंगे वो आप पालेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप अध्यात्म की तरफ थोड़ा झुकाव आपका हो रहा है, थोड़ा आत्मा परमात्मा की बात हो रही है तो आप लाइफ में कुछ करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? बस ये है कि अपने बुरे कर्मों से बचेंगे, बुरे कर्म करते समय सोचेंगे कि नहीं करना है, क्योंकि इसका कर्म हमें ही भुगतना पड़ा है, उसी का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं, किसी जन्मों का कर्म है पिछले जन्म का जो हम भुगत रहे हैं। तो अभी हमको नहीं करना है, क्योंकि इंस्टेंट भी तो मिलता है, तुरंत का तुरंत भी तो कर्म का सजा मिलता है, तो नहीं करना है। तो ये आपको ज्ञान होगा और आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभर के सामने आएंगे। बस यही बात है, अच्छाई तो अच्छाई होती है, चाहे वो कहीं से भी हो। तो अच्छे इंसान बन के रहने में क्या बुराई है, जब रहना है ही, जितने दिन आपको रहना है आप नहीं जानते। जिस दिन आपको, आपकी सोल को लगेगा ना कि इस इंसान को चलो छोड़ो, ये कुछ कर नहीं रहा है और मेरा जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो रहा है या पूरा हो गया, उसी दिन आप कुछ नहीं देखेगा कि आपके बच्चे छोटे हैं, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आप
घर बनवा रहे हैं, अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, कुछ नहीं देखेगी आपकी आत्मा, वो आप तुरंत निकल के दूसरे शरीर में अपने दूसरी जर्नी की तरफ वो आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से समझिए कुछ ठीक नहीं है लाइफ का। तो इसीलिए आप जो है ना अच्छे कर्म करिए और जो ठानिए दृढ़ निश्चय के साथ उसको पूरा करिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ का कुछ ठीक नहीं तो हम करेंगे नहीं, भाई ये कर्म तो करना पड़ेगा, इस धरती पे हम कर्म करने ही आए हैं, नहीं कर्म करेंगे तो कैसे चलेगा। तो करते रहिए बिना किसी मतलब ये कहते ना कि दिमाग में खराब खुराफात और भाग्य चीजों को भरे, अच्छी चीज को करके करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत पावर है, आपके पास बहुत पावर है, आप कर सकते हैं। बस सोच की बात है, इतना मजबूत बने रहिए, आलस्य को त्यागिए, दूसरों की नकल करना बंद करिए, अपना चलाइए, जो भी आपका अलग से है अपना रूल बनाइए, अपना करिए, खुद को देखिए, दूसरों को देखने से अच्छा कि आप क्या करना है खुद को देखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा गर्मी है, देख रहे हैं कि मैंने पंखा भी बंद कर दिया था क्योंकि बंद ऑन करना मैं भूल गई बैठने से पहले। और बहुत आज बहुत गर्मी है गोरखपुर में, हमारे आपके वहां भी होगी ही बहुत ज्यादा। तो वही बात है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और काम करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।